वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलश के माध्यम से हमें की चर्चा अपन आप सब पढ़ रहे हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए शेष चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी से संभाव मेरा, ना किसी से बैर है, छोड़ आशा भाव सब में मैं समाधि धारण करूं। आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ इस गाथा के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि सभी जीवों के प्रति मेरा समता भाव है, ना कोई मेरा दुश्मन है और ना कोई मेरा मित्र है। इसीलिए मैं सबके प्रति समभाव धारण करता हूँ। यह गाथा का मूल भाव है। अब देखिएगा इसकी चर्चा प्रवचन नियम साजी के माध्यम से हम और आप सब पढ़ रहे हैं। तीसरा भाग चल रहा है, आप निकाल लीजिएगा पेज नंबर 839 पे अंतिम पैराग्राफ चल रहा है, सेकंड नंबर का अंतिम पैराग्राफ का। और इस आत्म वस्तु में चैतन्य ज्ञान आनंद पदार्थ में पर वस्तु का अत्यंत अभाव है। और इस आत्म वस्तु में, इस यानी अपनी आत्म वस्तु में चैतन्य ज्ञानानंद पदार्थ में, आत्म वस्तु में मतलब यानी चैतन्य ज्ञानानंद पदार्थ में पर वस्तु का अत्यंत अभाव है। एक द्रव में दूसरे द्रव का अनादि अनंत अभाव चलता है। समझ आप, तब तो इस विश्व की व्यवस्था बनी हुई है। समझ आप, तो कहते हैं चैतन्य ज्ञानानंद पदार्थ में पर वस्तु का अत्यंत अभाव है और पर वस्तु में हमारा बिल्कुल अभाव है। अर्थात हम किसी के प्रति बैर है ही नहीं, आत्म स्वभाव में अशांति है ही नहीं। ऐसा निर्णय किए बिना
अशांति टलती ही नहीं है। देखो अनादिकाल से हमारी आपकी पर्याय में अशांति चल रही है, समझ आप, क्योंकि हमें अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। और जिस समय हमें अपनी चैतन्य वस्तु का भान हो जाता है तो पर्याय में होने वाले जो दुख परिणतियाँ हैं, अशांतियाँ हैं, वे छटने लग जाती हैं, दूर भाग जाती हैं। क्या पापा, ये कहानी हमारी अनादि से है। समझ है कि पर्याय में अशांति चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा न होने से वह पर्याय में दुख की पर्याय, अशांति की पर्याय चल रही है। तो वह पर्याय में होने वाला दुख, पर्याय में होने वाली अशांति, पर्याय में होने वाला टेंशन किस प्रकार से दूर होगा? तो आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि अपने आत्मा का ज्ञान करिए आप, कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है। कैसी है? बस समझ रहे आप। चैतन्य वस्तु जो होती है वो ज्ञानानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवान। वो महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। अपने आत्मा को जाने बिना यह जीव पर्याय में अनंत दुख उठा रहा है। पर्याय में होने वाले दुख का अगर हमें अभाव करना है, करना तो पड़ेगा ही। क्या करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप अनादि अनंत एक रूप रहने वाले चैतन्य पदार्थ हो। उसका अभाव करना है तो जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। अमूर्तिक हूँ, अरूपी हूँ। समझे आप? ऐसे अपने आत्मा के भान के बिना पर्याय में होने वाले दुख का कभी भी अभाव नहीं होगा। आप लाख प्रयत्न कीजिए, कर भी रहे हो, सुखी होने के लिए हम क्या क्या नहीं किया हमने, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो दुख जा रहा है क्या पर्याय में? नहीं जा रहा है। अनादि काल से हम क्या कर रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भय, सुख चाहे दुखते भयबंत। समझ गए? सभी यही प्रयास करते हैं कि हमारी पर्याय में दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उनको आज तक वह सुख प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार हम ज्ञानी जीवों की बात पर विश्वास कर लें और अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस के देखें तो अवश्य पर्याय में होने वाले जो दुखरूपी परिणाम हैं वे आपके हटने लग जाएंगे। हैं? भैया जग वासी तू उदास हो के जगत सो एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले। कितना? 1 6 महीना। समझ गया? ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आप इस तत्व को सुनेंगे तो भाई साहब आपको आपकी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नियम से होगी। और अगर तीव्र पुरुषार्थ वाला जीव हो तो अंतर्भूत में भी कर सकता है। देखिएगा, गौतम जी समुद्र में गए, कितना समय लगा उनको, भाई बताइए आप। हैं? वो गिद्ध पक्षी, बोलो कितना समय लगा उसे देशव्रति होने में, सम्य दर्शन होने में। महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में कितना टाइम लगा भाई साहब?
बताइए आप, ये तो सब हमारे प्रथमान योग में इनके उदाहरण हैं कि नहीं हैं? समझे आप? एक बार हमें अपने आचार्य भगवंतों पर, मुनिराजों पर, अरिहंत परमात्मा पर विश्वास कीजिए कि वे हमें वास्तव में कोई गलत चीज नहीं बताएंगे। समझे आप? हमें उनकी बातों पर विश्वास करके, जगत के मोही जीवों पे तो हमने अनंत बार विश्वास किया है, पर उसका परिणाम तो दुखी निकलता है ना। एक बार वीतरागी संतों के ऊपर आप विश्वास कीजिए कि सुखी होने का अगर कोई व्यवस्था है पर्याय में, तो अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो। समझ आप? कि दे देवल में विराजमान शरीर और रागादिक के पीछे अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल सुरक्षित है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं चैतन्य ज्ञानानंद पदार्थ में पर वस्तु का अत्यंत अभाव है, और पर वस्तु में हमारा बिल्कुल अभाव है। अर्थात हमें किसी के प्रति वैर है ही नहीं है। आत्म स्वभाव में अशांति है ही नहीं है। आत्म स्वभाव में अशांति दुख की पर्याय है ही नहीं है। भले ही वर्तमान में हमारी पर्याय में अशांति दिख रही है, समझ में आई, लेकिन मेरे स्वभाव के अंदर उसका अभाव है। जैसे पानी है, भले ही वह पानी आपको गर्म दिख रहा है, आपके गैस चूल्हे पर रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, ठीक है, आपको गर्म दिखता है, गर्म है भी, लेकिन उसी समय उसके स्वभाव को अगर विचार किया जावे तो पानी ने अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है, हैं? अगर पानी का स्वभाव गर्म हो जाता तो पानी कभी आपको शीतल मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा में संसार अवस्था में भले ही वह दुख की पर्याय दिखती है, लेकिन मेरे आत्मा का स्वभाव दुख रूप नहीं है। उस दुख रूप पर्याय का जिस प्रकार से पर वस्तु का हमारे आत्मा में अत्यंत अभाव है, उसी प्रकार से जो दुख रूपी पर्याय है उसका हमारी आत्मा में अभाव है। तो ये बात ज्ञानी हमें समझाते हैं। ऐसा निर्णय किए बिना अशांति टलती ही नहीं है। कैसा? कि पर द्रव्य का तो हमारे आत्मा में अभाव है ही, और ये अशांति रूपी पर्याय है, दुख रूपी पर्याय है, संसार रूपी पर्याय है, उसका भी हमारे आत्मा में अभाव है। इसके ज्ञान के बिना कभी भी हमारी पर्याय में शांति प्रकट नहीं हो सकती है। ऐसा हमें निर्णय अवश्य करना चाहिए। पापा, धर्म बहुत सरल है, समझ रहे हैं? धर्म करना अत्यंत सरल है। वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाने पर वह धर्म हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि वह चीज अपने पास में ही है ना, आप स्वयं ही हो ना। आचार्य देव ने परम समता रस में झूलते हुए कहते हैं कि सहज वैराग परिणति के कारण मुझे किसी भी प्रकार की आशा नहीं बरतती है। और हम काय में जी रहे हैं? आशा ही में जी रहे हैं। वे भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, क्या नहीं है? हम 24 घंटा क्या में चले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। पापा, 24 घंटा हमारा जीवन काय में जा रहा है,
हैं, आशा में जा रहा है। ऐसा कर लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा कर देंगे तो उसका वैसा हो जाएगा, हैं। पर का लक्ष्य कर करके पर्याय में कचरा इकट्ठा कर लिया है। समझ में आया? जो हमारे लिए अहितकारी है। इसीलिए ज्ञानी बारंबार यह हमें समझाते हैं, किसी की तरफ आप बिल्कुल भी का समय अपना लक्ष्य मत कीजिए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, पर की आशा किस बात से की जाए? क्या पर पदार्थ हमें मिलता है क्या? पर पदार्थ में हमें कुछ परिणमन करा सकता हूँ क्या? इतना निर्णय तो करो एक बार। अरे निर्णय इतना करने के अभी भले ही आत्मा का अनुभूति नहीं हुई है, संश्लेष परिणामों का तो तत्काल अभाव हो जाता है बाबा, तत्काल। समझ गए नहीं आप? तत्काल का एकदम संश्लेष परिणामों का अभाव होता है। अरे भाई, जब मेरा आत्मा है, मेरे को आज तक परद्रव्य का प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के बीच में बदल की दीवार है, अत्यंत अभाव है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ऐसे अंदर पर्याय में चिंतन की धारा जब प्रारंभ हो जाती है तो संश्लेष परिणामों की तो तत्काल जो है, ठीक है भाई, परद्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहा है। हमें क्या करना है किसी से? मैं किसी का परिणमन करा नहीं सकता है, और कोई हमारा परिणमन नहीं करा सकता है। एक बार चिंतन की धारा में इस प्रकार का अगर हमारे चढ़ जाता है, समझ लेना, तो पर्याय में होने वाले जो टेंशन हैं, जो दुख की पर्याय हैं, वे ऑटोमेटिक में, भले अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, विकल्पात्मक स्थिति में ही हो, लेकिन संश्लेष परिणाम तो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। आचार्य देव परम समता रस में झूलते हुए, क्या कार्य में झूलते हैं? उनकी पर्याय परम शांत स्वरूप अपना जो भगवान आत्मा है, उसमें उनकी पर्याय कार्य करती है। परम शांत रस में झूलते हुए कहते हैं कि सहज वैराग्य परिणति के कारण मुझे किसी भी प्रकार की आशा नहीं बरतती है। समझ गए आप? उन्हें अपना भगवान आत्मा मिल गया है, अब किसकी आशा करना? समझ गए आप? पर्याय को जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है। चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसहान के साथ। समझ गए? तो कहते हैं मुझे किसी भी प्रकार की परद्रव्यों के प्रति आशा नहीं बरतती। कुंद कुंद भगवान आचार्य देव, कुंद कुंद भगवान आचार्य पद में विराजते हैं। उस दशा में लिखी हुई यह बात है, कब की बात है? आचार्य भगवान स्वयं लिखते हैं ना। वे कहते हैं कि जगत के तत्व स्वतंत्र हैं। क्या है? जगत के तत्व स्वतंत्र हैं। आप उसका विचार कर लीजिए, है कि नहीं? जो विचार करेगा उसे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सही बात है। निर्विचार वालों का खेल नहीं है यहाँ पर। क्या धर्म जो है निर्विचार वालों का नहीं है। समझ में आया? विचारवंतों का है। आप विचार कीजिए, अभी आपको संगी पंचेंद्री पर्याय मनुष्य पर्याय मिली है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ हमें मिले हैं। हमें उन वास्तविक बातों का विचार करना चाहिए कि जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। समझ गए आप? प्रत्येक द्रव्य अपने में रह के अपना परिणमन करता है। कोई किसी भी परद्रव्य का परिणमन करा सकता नहीं है। परद्रव्य भी हमारे पर्याय का परिणमन नहीं करा सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता द्रव्य के अंदर विद्यमान है। द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण, ज्ञानादि अनंत गुण,
उन शक्तियां वे भी स्वतंत्र हैं और उनकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र रूप से परिणमित होती है। ऐसा अपना भगवान आत्मा स्वतंत्रता का भंडार है। समझ नहीं आया? वे कहते हैं कि जगत के तत्व स्वतंत्र हैं, प्रत्येक पदार्थ चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सब कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र और उनकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। समझ रहे हैं आप? कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है भाई साहब। बता क्या दी है? क्या समझ नहीं आप? इसीलिए तो ज्ञानी जीवों की पर्याय में है भाई साहब, कितना फ्रीनेस हो जाते हैं वे। समझिए आप, कितना भार उनकी पर्याय में से जो अज्ञान अवस्था में चल रहा था, दूसरे का कार्य करने वाला मैं हूँ, दूसरे की जिम्मेदारी, अरे तेरी काय की जिम्मेदारी है? समझ नहीं आप? एक द्रव दूसरे द्रव का यहाँ करने वाला कोई भी नहीं है। सब अज्ञानता में हमें लगता है, वह अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है, अशांति का कारण है। जगत के तत्व स्वतंत्र हैं, उनका परिणमन उनके आधार से है। किनके आधार से है? द्रव्य स्वतंत्र और उसका जो परिणमन हो रहा है वह परद्रव्य के कारण से नहीं हो रहा है। भले ही आत्मा में रागादिक परिणाम होते हों संसार अवस्था में, उसका कारण परद्रव्य नहीं है। क्या? आत्मा की पर्याय में जो भी मोराग जिसके परिणाम होते हैं वे भी स्वतंत्र हैं, वो भी किसी परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं भाई। नौ कर्म के कारण से तो है। नौ कर्म है शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके कारण से तो हमारी पर्याय में दुख की पर्याय नहीं होती है। शरीर बीमार हो गया तो पर्याय में दुख होगा कि नहीं होगा? है? होगा ना, जब उसमें शरीर में अपनापन है तो होता ही है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं है। यही तो बताना चाहते हैं ना। शरीर कितना भी जीर्ण शीर्ण हो जाए तो भी ज्ञानियों की पर्याय में दुख नहीं होता है, तो हमारी ऐसी मान्यता है। अरे ज्ञानियों को उस शरीर में अपनापन नहीं, इस कारण से उनको दुख नहीं होता है। और अज्ञानी को तो अपने शरीर में अपनापन है तो उसको तो दुख होता ही है ना, उसको अपना भले ही दुख की पर्याय हो रही है, वह दुख की पर्याय शरीर के बीमार होने से नहीं होती है भाई। समझ में आया? दुख की पर्याय का कारण नौ कर्म तो नहीं है, लेकिन 8 कर्म भी उसका कारण नहीं है भाई। समझ में आया भाई? स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र और उसकी पर्याय भी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ में आया? ऐसी कोई बात है? सही बात है जी, धर्म की स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी। स्वतंत्रता अगर समझ में आ जाए मम्मी, तो अभी तत्काल संक्लेश परिणाम की हानि तो होती ही है, तत्काल होती है। क्या समझिए आप? ऐसी बात है। इस बात को हम समझते नहीं है भाई, इसीलिए हमारी पर्याय में अशांति दुख चल रहा है। पर द्रव्य को हम परिणमन कराना चाहते हैं, ये हमारी बुद्धि अज्ञान जनित है। तो कहते हैं जगत के तत्व स्वतंत्र हैं, उनका परिणमन उनके आधार से है। किनके आधार से है? हर पर्याय का आधार हुआ स्वयं पर्याय है। पर द्रव्य के कारण से तो पर्याय में परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन अपने स्व द्रव्य का आधार भी, यहाँ तो आधार बताया, पर द्रव्य से हटा के स्व का आधार बताया है पर्याय को। क्या मम्मी?
परद्रव के कारण तो हमारी पर्याय होती नहीं है, और थोड़ा सा और सूक्ष्म अगर चले जाएंगे तो वह परिणमन भी हमारे आत्मा भी उसका कारण नहीं है। क्या भाई, हर पर्याय पर्याय स्वतंत्रता पड़ी हुई है, समझ गए आप? ऐसी बातें हैं कुछ। देखिए हाँ, जबकि है वस्तु स्वरूप ही है साहब। तो कहते हैं जगत के तत्व स्वतंत्र हैं, उनका परिणमन उनके आधार से है, मेरे आधार से नहीं है। हमारा कोई नहीं और हम किसी के नहीं, इसीलिए हमें कोई भी आशा नहीं है। हम न किसी के कोई हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग व्यवहारा, तन संबंधी सब परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। एक बार ऐसा सच्चा ज्ञान तो करो, निर्णय तो करो। जब मैं शरीर का ही करता धरता नहीं हूँ तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ का क्या मैं करता धरता होऊंगा? समझ में आई? ऐसी स्वतंत्रता का ज्ञान हमारी ज्ञान में हो, तब ये गाड़ी मोक्ष मार्ग में चालू हो पाती है आपकी। आचार्य देव पुनः कहते हैं कि परम समरसी भाव संयुक्त परम समाधि का मैं आश्रय करता हूँ। परम समरसी भाव संयुक्त, कैसे? परम समरसी भाव संयुक्त परम समाधि का मैं आश्रय करता हूँ, अर्थात परम समाधि को प्राप्त करता हूँ। ऐसा जब पर्याय में चिंतन विचार की धाराएं चलती हैं, फिर वो आत्मा समस्त परद्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अपना शांत रसमय स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेके ये है। तुम्हें ये पागलपन तो लगे कि मैं परद्रव को समझा सकता हूँ, परद्रव का मैं कार्य कर सकता हूँ, ये हमारा पागलपन है। जब तक हमारे ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक कर्तव्य बुद्धि का अभाव नहीं हो पाता है भाई। आचार्य भगवान कहते हैं कि परम समाधि को प्राप्त करता हूँ, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जगत के डामाडोल में डुल जाए ऐसा आत्मा नहीं है। समझ नहीं आप? जब निर्णय ही पक्का हो गया तो काय को डरेगा? अब वो क्या अब उसको है, उसको सर्वस्व अपना, अब वो बैग नहीं सकता है वो आत्मा। निर्णय पूर्वक बैठा है ना, तो नहीं बैठेगा। बिना निर्णय का तो जिस पर्याय में निर्णय हो गया है, अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पापा आपका निर्णय है कि आपका घर ये है, तो आप डामाडोल हो गए क्या? रजिस्ट्री आपके घर में पड़ी हो उसकी जिसमें आप रहते हो, दुनिया आपसे कुछ भी कहे तो आप मानोगे उसकी बात? ऐसे ही ज्ञानियों को अपने चैतन्य घर का निर्णय है, अपनी एक एक समय की पर्याय का भी जिसे निर्णय है, उसे जगत का कोई भी पदार्थ कोई भी जीव से हिला डुला नहीं सकता है। सारा खेल निर्णय का है। कोई कह सकता है कैसा वैसा, ये वैसा भी हटिया आपका घर नहीं है, ये रजिस्ट्री आपकी है, ये आपकी नहीं है। कहने भाई साहब जाइए, आप दिमाग खराब मत कीजिए, अपना काम करिए। समझ में आया? ऐसे ज्ञानियों को अपने स्वभाव का निर्णय है, अपने गुणों का भी निर्णय है, अपनी पर्याय, अपनी एक एक समय की पर्याय को भी वह जानते हैं।
समझ में आया? अब कौन उन्हें हिला डुला सकता है? समझ में? ऐसी बात है जो हमारे ज्ञान में नहीं आई नहीं है। जगत के डामाडोल में डुल जाए ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा तो परम शांत रस है। कैसा है? हैं? समझ? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारा रूप है। कैसा? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। ऐसा शांत रस से अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चार गति वाला नहीं हूँ। मैं तो शांत रस से भरा हुआ अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब कहते हैं? आत्मा तो परम शांत रस है, चाहे जैसे संयोग हो तथापि हमें उनके प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव नहीं आता। समझ में आया? कितना दृढ़ निश्चय होता है ज्ञानियों को। शरीर रोगी हो निरोगी हो तब भी उससे अप्रभावित रहते हैं। कहते चाहे जैसे संयोग हो, कैसा भी संयोग हो शरीर का और बाहरी पर पदार्थों का। देखो नरक में भी जीव इसका आनंद लेता है कि नहीं लेता है? समय दृष्टि जीव है। कहाँ कितनी विषमता है, फिर भी अपने शांत रस को टेस्ट करता है। हमारे पास में सब कुछ है, भी अनुकूलता है। बताइए आप कितनी अनुकूलता है। कल ही मैंने इनसे कहा देखो तेरे जगत कितनी सर्दी पड़ रही है। उन जीवों के बारे में सोचिए, त्रियंच गति के जीवों के बारे में भी सोचिए। कैसे सर्दी सहन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझिए। तो सब कर लो तुम, फिर भी तुम दुखी हो, ये अच्छा नहीं लगता है भाई। थोड़ा चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए। तो कहते कैसा भी संयोग क्यों ना हो, चाहे जैसा संयोग हो, हम तो चाहे जैसा संयोग हो तथापि हमें उनके प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव नहीं आता है। परिणाम ही नहीं होते ज्ञानियों को। समझिए आप, कैसा भी उनके ऊपर उपसर्ग आता है, उनको ये भी विकल्प नहीं होता कि उपसर्ग ये दूर हो जाए। बोलिए आप हैं? और हम बिल्कुल ऐसे ठुठरे जा रहे ऐसे ऐसे पूछो, क्योंकि हमने अनुकूलता में धर्म समझा है। समझेगा? जो अनुकूलता में धर्म समझता है वो प्रतिकूलता में तो घबराएगा ही। समझेगा नहीं? अगर आपके पास में वेद ज्ञान होगा कि भाई साहब मैं तुझे अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, मेरे आत्मा में पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। समझे नहीं आप? चाहे जैसा संयोग हो तथापि हमें उनके प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव ही नहीं होता है। बताइए कितनी उनकी आत्म साधना आराधना है ज्ञानियों की, है? ऐसा परिणाम ही नहीं होता है उनको कि ये हमको जो है कैसे में इसको है कोई प्रतिकूलता शरीर पर आ गई है, शरीर में हो गई है। ऐसा सनत कुमार मुनराज के देखो कैसा शरीर था, 700 वर्षों तक कोड़ रहा। अब सोचो विचार करिए, वे भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। हमने अपने पर्याय में कैसे 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 अज्ञानता के ढेर लगा दिए हैं। हाँ, यही तो जन्मानी का एक प्रताप है।
समझे आप कि पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है सच्चे ज्ञान हो जाने पर। कहते हैं चाहे जैसा संयोग हो तथापि हमें उनके प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव ही नहीं होता है। हम तो आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि को आश्रय करते हैं। इतनी निर्भर हो जाती है पर्याय। स्त्री पुत्र मकान लक्ष्मी आदि बाह्य पदार्थ के लक्ष्य से होने वाले भाव को उपाधि कहते हैं। आदि उपाधि उपाधि इसको समझा आदि व्याधि उपाधि को समझा रहे हैं परम समाधि का। कहते स्त्री पुत्र मकान लक्ष्मी आदि बाह्य पदार्थ के लक्ष्य से होने वाले भाव को उपाधि कहते हैं। कितनी उपाधि ले रखी है मम्मी? हमारी पर्याय में कितनी उपाधि लेके बैठे हैं? अपना घर संभलता नहीं दूसरे के घर संभालने जा रहे हैं। हाँ क्या सोचो 24 घंटा हमारे पर्याय में क्या चल रहा है? भाई हेरा फेरी को जाए सुधारते जाए दूसरे को निरंतर साल का ऐसा कर दें इनका ऐसा कर दें इनका ऐसा कर दें हैं। तो ज्ञानियों की पर्याय में ऐसी इस प्रकार की उपाधियां नहीं होती हैं। गजब है सब जो है तत्व निर्णय की बात है ये। स्त्री पुत्र मकान लक्ष्मी आदि बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से होने वाला भाव को उपाधि कहते हैं। शरीर में रोग होने पर उसकी तरफ लक्ष्य जाने वाले भाव को व्याधि कहते हैं। देखिएगा दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो स्त्री है दुकान है मकान है रुपया पैसा है वह तो जगत का पदार्थ है। समझ में आया? उसके प्रति जो हमारा लक्ष्य जाता है उसको ज्ञानी जीव उपाधि कहते हैं। किसका लक्ष्य का जाना किसका पॉइंट को पकड़ना है। मम्मी मौसी मौसी स्त्री है पुत्र मकान लक्ष्मी आदि बाह्य पदार्थ एक तो ये चीज हो गई बाह्य पदार्थ वो तो बाह्य जगत का पदार्थ है ठीक है। और उसके लक्ष्य से क्या पर पदार्थों के लक्ष्य से क्या उसके लक्ष्य से होने वाले भाव को उपाधि कहते हैं। उपाधि की परिभाषा बताइए। ज्ञानी जीवों को इस प्रकार की उपाधि पर्याय में नहीं होती है। समझे? अज्ञानियों को निरंतर उनका लक्ष्य पर पदार्थों का बरत रहा है तो उसे उपाधि का। वे कहते शरीर में रोग होने पर उसकी तरफ लक्ष्य जाने वाले भाव को व्याधि कहते हैं। रोग किसे कहा है? इस शरीर के रोग को रोग नहीं कहते हैं। क्या आत्मा के रोग को उसके प्रति जो हमारा लक्ष्य जाता है वो है व्याधि वो है आत्मा का रोग। तो शरीर का रोग को अपनी व्याधि मानता है। क्या कह रहे? हाँ उसके प्रति जो हमारा राग बरत रहा है जो लक्ष्य बरत रहा है कि मैं शरीर हूँ ये तो मिथ्यात्व संबंधित रोग है। वह रोग तो ज्ञानी जी भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा दूर कर ही लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी राग रह गया है उस राग को भी तोड़ने के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहता है। आत्मा का रोग क्या है? मोह राग देश के परिणाम भी आत्मा का रोग है। शरीर का रोग वह मेरा रोग नहीं है। कहते हैं शरीर में रोग होने पर उसकी तरफ लक्ष्य जाने वाले भाव को व्याधि कहते हैं तथा अंदर में पुण्य पाप के अनेक प्रकार के होने वाले विकल्पों को आदि कहते हैं। क्या आगे क्या क्या चीज आगे? आदि व्याधि उपाधि रहित। समझ गए? आदि यानी क्या है? पुण्य पाप के अनेक प्रकार के होने वाले विकल्पों को
हैं, उसे आदि कहा है। किसको? पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं वे आदि हैं। और स्त्री पुत्र दुकान मकान आदि के लक्ष्य से होने वाला वह उपाधि है। और शरीर में जो भी प्रतिकूलता आदि आती है उसके लक्ष्य से होने वाला वह भाव व्याधि है। मैंने ये हो गया आदि व्याधि की परिभाषा। अंदर में पुण्य पाप के अनेक प्रकार के होने वाले विकल्पों को आदि कहते हैं। उन आदि व्याधि उपाधि के भावों से रहित, क्या? आदि व्याधि उपाधि के भावों से रहित सच्चिदानंद आत्मा का भान करके उसमें एकाग्र होकर ठहरने को समाधि कहते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने? आदि व्याधि उपाधि के भावों से रहित सच्चिदानंद आत्मा का भान। अपना भगवान आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। आदि व्याधि उपाधि से रहित है। मैं परम समाधि पाऊं। अभी ज्ञान हो जीव के पास में तो काम बनेगा। अपने भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? आदि व्याधि उपाधि से रहित सच्चिदानंद प्रभु ज्ञानानंद मूर्ति है। अगर रहित नहीं होता तो पर्याय में रहितपना कैसे हो जाता? अजन्य परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, सब आत्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में सभी आदि व्याधि उपाधि दिखती हैं क्या? क्योंकि उनका पहले से ही हमारे आत्मा में अभाव है। मौसी, अगर अभाव ना होता तो उनके पास में भी दिखते ना। सही बात है। उनकी पर्याय में दिखते कि नहीं दिखते? अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, आत्मा है कि नहीं है? फिर उनकी पर्याय में दिखता आपको आदि व्याधि उपाधि दिखती है क्या? नहीं, क्योंकि वो आत्म स्वभाव में है ही नहीं है, आत्मा में है ही नहीं है। और जो पर्याय उसका लक्ष्य करता है उस पर्याय में भी नहीं होती। क्या? जो अपने आत्मा को आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि है, ऐसा अपने आप को जानता है, मानता है, उसकी पर्याय में ही समाधि होती है। क्या? अब आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, हैं? भाई साहब ने समाधि ले ली, काय की समाधि ले ली? कौन की समाधि? किसकी समाधि? आदि व्याधि उपाधि के बारे में। आत्मा के ज्ञान बिना किसी भी जीव की पर्याय में समाधि नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। दुनिया को पता नहीं है कि समाधि तो अतीन्द्रिय आनंद में झूमने का नाम है। समझ आया? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ जिनका लक्ष्य जा रहा है, जिनकी पर्याय निरंतर अपने चेतनेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा में मग्न हो रही है, उसी का नाम समाधि हुआ करता है। कहते हैं उन आदि व्याधि उपाधि के भाव से रहे सच्चिदानंद आत्मा का भान करके है ना, उसमें एकाग्र होकर ठहरने को समाधि कहते हैं। किसको कहते हैं? कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा समस्त पर द्रव पर भाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जिसकी प्रतीति होती है, वह अपने पर्याय को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराता है, उसी जीव को परम समाधि की प्राप्ति होती है। आत्मा के भान बिना किसी भी जीव के पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता है, और जहाँ अतीन्द्रिय आनंद का अभाव चल रहा है उसे समाधि हो सकती नहीं है। समझ आया? ये तो आपके हाथ में है सब कुछ। सही बात है। सच्चा तो ये कहीं कुछ नहीं, प्रीत करो तो सब खड़े। आदि व्याधि उपाधि के भावों से रहे सच्चिदानंद आत्मा का भान करके उसमें एकाग्र होकर ठहरने को समाधि कहते हैं। इस समाधि का नाम चारित्र है। क्या है? इस समाधि का नाम चारित्र। यही वास्तविक चारित्र कहलाता। आत्मा का चारित्र ये है।
आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करती है, स्थिर होती है, उसे ज्ञानी जीव चारित्र कहते हैं। इस शरीर की क्रिया 28 मूल गुण पालने का भाव है, आत्मा का चारित्र नहीं है भाई साहब। समझ में आया? वह तो आत्मा का मल है। क्या है? मैल है। पराश्रित जो भी परिणाम होते हैं, पर के लक्ष्य से जो भी परिणाम होते हैं, वे स्वभाव आत्मा के लिए गंदगी है, कलंक है आत्मा के लिए। समझते हो भाई साहब? पाप के परिणामों की तो कौन बात करे, आत्मा की पर्याय में जो स्वभाव होते हैं उसे कम से कम कलंक तो समझो। दूर तो समय रहते रहते हो जाएंगे, उसी को तुमने अमृत मान रखा है, वही हमारे कल्याण का कारण है, तो कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा भाई। मौसी, हाँ जी, जो चीज जैसी है वैसी समझने में हमारा क्या जाता है भाई? कुछ नहीं जाता। मिलता ही है लौट के, उसका आत्मा का वैभव सारा मिलता है। कहते हैं आदि व्याधि उपाधि के भावों से रहे सच्चिदानंद आत्मा का भान करके उसमें एकाग्र होकर ठहरने को समाधि कहते हैं। इस समाधि का नाम चारित्र है। भगवान ने त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव में चरना रमना थमना जमना ही चारित्र कहा है। किसने कहा है? अरिहंत परमात्मा ने कहा। किसने कहा है? कोई पूछे भाई साहब आपसे, आपको किसने कहा है कि आत्मा में स्थिर होने का नाम चारित्र है? आचार्य भगवान पहले लिखते हैं भोक्ष्यामि नियम सारम। आगे क्या लिखा है? भोक्ष्यामि नियम सारम। आगे क्या? केवली शुद्ध केवली भगवान। क्या है मौसी? हाँ जी, ये भगवान की कही हुई बात है, ये हमारी बात नहीं है। हाँ सही बात है। समझे? अपने आत्मा में रमण करना, उसी को वास्तविक चारित्र कहते हैं। भगवान ने त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूप में चरना रमना जमना ही चारित्र कहा है। भगवान ने, हरिहंत परमात्मा ने। आचार्य देव कहते हैं, देखिए आचार्य देव कहते हैं, मैं परम समरसी रूपी समाधि का आश्रय लेता हूँ। ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है। मैं तो कहता हूँ जैसे स्त्री का धर्म अपने पति के पास रहने का होता है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत पति रूप से विद्वान है, उसके साथ में रहने का नाम धर्म है। समझ आया? परम समरसी रूपी समाधि का आश्रय लेता हूं, आचार्य भगवान कहते हैं। लौकिक जन प्राणायाम आदि जड़ की क्रिया को समाधि मानते हैं। क्या? जड़ की क्रिया को समाधि मानते हैं। कपड़े उतार दे और सब त्याग करा दे। लौकिक में समस्त संसारी जीव प्राणायाम आदि जड़ की क्रिया को समाधि मानते हैं, परंतु वह तो जड़ हो जाने का मार्ग है। कहेगा भाई आप गलत लोगों की संगति करोगे तो पर्याय में क्या जड़पना भी आ जाता है। ऐसा जड़ हो जाता है कि तुम्हें जो है कोई जीव तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। विबोध का जीव को कौन जीव स्वीकार करता है? करता है क्या? नहीं है। आलू में पैदा हो गए, लहसुन में, प्याज में। मौसी, हाँ जी, कोई मानता है उन्हें जीव है इसमें? नहीं मानता। बताओ, क्योंकि उसने जड़ की संगति की है। उसका ज्ञान भी ऐसा हो गया कि लोग उसे जीव मानते ही नहीं है। समझ लो आप, ये पेड़ पौधे हैं, कौन जीव मानता है? समझिए आप। ये तो अभी कुछ मानने लग गए हैं। समझ में आया? पहले तो क्या है, खुद ही नहीं मानते। सोचिएगा, तभी तो घास पे खड़े हो जाते हैं लोग।
खूब पढ़ते, जनवाणी पढ़ते तो शादी ब्याह वही कराएंगे, कहाँ कराएंगे? रात में उनको लग रहा है कि हम जो है कैसे हम पाप कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और पाप का ढेर लेके जाओगे, कहाँ जाओगे? तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी? ऐसे जीवों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। समझ आए? वहीं पैदा हो जाएगा, वहीं पर जैसी तेरी मति वैसी तेरी गति। भगवान कुछ नहीं करने वाले, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। तुम्हें विवेक करना चाहिए, भगवान ने कहा है ना। और तुम भी अपनी तर्क से, युक्ति से, न्याय से विचार तो करो। तुम्हारे ऊपर कोई खड़ा होगा तो तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हैं? तुम्हारे कोई कान पकड़े तो तुमको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? ऐसे उन जीवों को भी इतनी वेदना होती है। तुम्हारे पैर उन घास के ऊपर कैसे खड़े हो जाते हो? हैं? समझ गए ना? ऐसा उसका ज्ञान हो जाता है। लौकिक जन प्राणायाम आदि जड़ की क्रिया को समाधि मानते हैं, परंतु वह तो जड़ हो जाने का मार्ग है। वह आत्मा की सच्ची समाधि नहीं है। उससे आत्मा की शांति रंच मात्र में प्रकट नहीं होती है। समझ गए आप? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथार्थ लियो, मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, बहु शास्त्र के नए धार हरे, मत खंडन मंडन भेद कियो, अब क्यों न विचार तो हो कछु, कुछ और रहायन साधन से। क्या भाई साहब, जरा सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हैं? आत्मा का ध्यान लगाओ, पहले आत्मा का ज्ञान करो, नहीं तुम्हें जो है समझ गए, इसी में अपना उपयोग लगाओगे। ज्ञान करो कि आत्मा शरीर का कोई भी कार्य करने वाला नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी जीव को ध्यान हो ही नहीं सकता है। तो समाधि की बात तो बहुत दूर की होती है भाई। आत्मा की शांति रंच मात्र में प्रकट नहीं होती है। आत्मा है तो अनंत शांति का भंडार, तो उसकी क्या वैसा? शांति प्रकट नहीं होती है। लेकिन ऐसे 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 लेना, शरीर को सीधा करना, ये करना, वो करना, क्या वैसा? योग करना, प्राणायाम करना, उल्टे खड़े हो जाते हैं लोग यार शीर्षासन से, हैं? चारों तरफ अग्नि भी लगा लेते हैं। एक बार मैं गया था उधर, सौरीपुर गया था, मई का महीना था, उधर यूपी में है ना मौसी, अपने आगरा के पास में है। मैंने देखा है केवल जो है अन्नमत वाले समय लंगोटी पहने, पूरे निर्वस्त्र, अंगूठी लंगोटी पहने, समझ गए आप? और जो है चारों तरफ अग्नि लगा ली, और उल्टे खड़े हो जाते हैं, समझ गए आप? शीर्षासन से भरी गर्मी में, और उसको तप मानते हैं। समझ में आया? समझिए आप, वो तप नहीं है, वो तो संसार वाला मार्ग है भाई साहब। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद चाहिए तो अपने आत्मा का ज्ञान करो। अपने आत्मा में अपनी पर्याय को, अपने गायक प्रभु परमात्मा में पर्याय को मग्न करो। बारंबार अपनी पर्याय को जब गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख ले जाता, तब उस पर्याय में चमक आती है आनंद की, ज्ञानानंद की चमक होती है। सोने को जितना आप तपाते हो उतनी चमक उसकी पर्याय में बाहर आती है। ऐसे ही बारंबार अपने पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करने से पर्याय में आनंद की चमक होती है। समझ में आते हो भाई? आदि व्याधि उपाधि से रहित ज्ञानानंद स्वभावी में हूँ। वास्तव में मैं तो आदि व्याधि उपाधि से रहित ज्ञानानंद स्वभावी में हूँ। ऐसा आत्मा का यथार्थ भान करके क्या उसमें एकाग्र करना, यही परम समाधि है, यही पर्याय का कर्तव्य है। क्या है? मैं चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ मैं। ऐसी स्वीकृति करके फिर अपनी बारंबार पर्याय को अपनी आत्मा में मग्न कराना, उसे ही ज्ञानी जीवनों ने परम समाधि की है। ऐसी परम समाधि हमारी आपकी सप्तमी पर्याय में प्रकट हो। इस प्रकार यह पूरा
गाथा अपन ने जो भी है 4-5 दिन चलाई, पूरी गाथा का भाव अपन ने समझा। अब यहाँ पर योगेंद्र देव की एक अमृता सीति में 21वां श्लोक यहाँ बताएंगे, उसी के पुष्ट करेंगे इस बात को। वह भी आपको अपन स्वाध्याय करेंगे उसका। अभी समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की